शर्जीना को मैं देखती हूँ कैसे उसने एडजस्ट कर लिया अपने आप को। वेरी प्राउड ऑफ हर। अदीम के साथ शादी नहीं हो पाई, मुस्तफ़ा के साथ हो गई क्योंकि शादी का प्रेशर था। अरे यार भाई, शी इज अमेजिंग। जैसे घर में रह रही है, अपने आप को रख रही है। मेरी जैसी लड़कियां तो एडजस्ट ही नहीं कर पाती, अभी तक स्ट्रगल कर रही हैं। अब शर्जीना वही कोई चाय वाय भी बना लो, बातें ही किए जा रहे थे। भी आंटी हम चलते हैं। चलो इतना 2 मिनट तो बैठ। What happened? पूरी स्पीच तैयार करके आई थी। क्या हुआ आंटी? Is everything okay? यमुना सर, हमें तुम्हारे ससुराल नहीं आना चाहिए था शर्जीना। मेरी इंसल्ट होती मैं बर्दाश्त कर लेती, मगर बिलाल की बेइज्जती नाकाबिले बर्दाश्त। यमुना आई एम सॉरी। भैया रुबाब का बिहेवियर अच्छा नहीं था। तुम अपनी हरकतों से बाहर नहीं आओगी। What's up? क्या व्हाट्सअप? क्या हुआ? Are you okay? डोंट टच मी। मेरे गेस्ट आए हैं, मेरे घर वाले हैं, तुम्हें किसी ने बुलाया? क्यों आई? आंटी, What aunty? I'm talking to you. आंटी please come here. See, क्या हुआ? क्या हो रहा है? daughter-in-law शोर is कैसा having है? some sweats here. क्या मतलब? I live here. I thought I should say hi, hello to your family. भाड़ में जाओ तुम और भाड़ में जाए तुम्हारा हाय हेलो, ठीक है? स्टे अवे फ्रॉम मी एंड माई फैमिली। समझ आ रही है? आखिरी दफा समझा रही हूँ। क्या हो रहा है यहाँ पे अम्मी? I don't know. She's having a fit. I don't know why she's misbehaving like this. आई एम मिसबिहेविंग विद यू। मैं मिसबिहेव कर रही हूँ तो अपनी औकात दिखा रही हो। और अगर मेरे घर वाले इतने ही गिरे हुए, इतने ही नीचे, इतनी तुमसे कमतर है तो क्यों आई हाय हेलो करने? क्या जरूरत थी? Listen, this is too much now. तुम कुछ ज़्यादा सेंटीमेंट हो रही हो, थोड़ा ओवर हो रहा है. जस्ट रिलैक्स. कुछ ज़्यादा हो रहा है ना. चलो यहाँ से प्लीज। मैं तुम्हें सिर्फ ये समझाना चाह रही हूँ कि मुझसे और मेरे घर वालों से दूर रहो, ठीक है? That's it. क्या हुआ? Why are you getting so worked up? What happened? कुछ सच कह दिया मैंने. Oh, something has triggered you. यार Right? Especially when someone was so desperate to get married once. I understand. Desperate. Mm-hmm. ज़बान संभाल के बात करो वरना मैं तुम्हें कुछ ऐसा कह दूँगी तुमसे सहा नहीं जाए। Oh, really? Like what? अब आप बात खत्म करो, चलो। No, 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 no. I think she needs to hear this now. अदील ने तुमको छोड़ के मुझसे शादी करनी, right? तुम्हारे पेरेंट्स ने उसी वक्त तुम्हें उठाकर मुस्तफ़ा के हाथों में दे दिया. Wow, what a self-respect. Now you are yelling and screaming in front of me like that. Where was your self-respect that time, honey? हम जैसे भी हैं ना, तुम जैसों से कई बेहतर हैं। बहुत एटलीस्ट मैंने पैसे देकर अपना शौहर खरीदा नहीं है तुम्हारी तरह। वो मेरी जूतियाँ नहीं सीधी करता रहता, वो मेरे पैसे की वजह से मेरी गुलामी नहीं करता। So what? अगर तुम्हारी पर्सनालिटी में से ये सारा पैसा निकाल दिया जाए तो क्या बचता है? एक खोखली पर्सनालिटी, एक खोखली शख्सियत, that's it. Now she's crossing her limits. Ask her to shut up. शर्जीना, तुम बहुत बदतमीजी कर रही हो। माफी मांगो रबाब से, apologize. मैं मुस्तफ़ा, हाँ फैल्कन वालों के साथ 10,000 की लगी है। वो चल रहे मैच के लिए। कहा तो निकल दिया हार। शर्जीना, माफ़ी मांगो इससे। तुमने खामखा बात को बढ़ाया है। तुम्हारे ससुर सो रहे इससे पहले कि वो उठ जाए और ये सारा तमाशा देखे। तुम रबाब से माफ़ी मांगो। क्यों मैं भाई? माफ़ी नहीं मांगूंगी। ज्यादती मेरे साथ हुई है, आप मुझे क्यों माफ़ी मांगने के लिए कह रही हैं? आंटी छोड़ेंगे, माफ़ी नहीं मांगेगी. I can understand. She's hurt. Of course, she's a human. Jealousy is normal, so it's fine. आई एम जेलस? Yeah. मैं तुमसे जेलस हूँ? तुम्हें सच में लगता है मैं तुमसे जेलस हूँ? और तुमने अदील को मुझसे छीन लिया है शायद, और शायद तुम कुछ जीत गई हो, ये ऐसे ही लगता है तुम्हें? लेट मी क्लियर आउट फॉर यू। मुझे अदील जैसा इंसान कभी चाहिए ही नहीं था। एक जैसा टॉक्सिक और सेल्फ सेंटर्ड मुझे नहीं चाहिए था। इतना खुदगर्ज इंसान तुम्हें ही मुबारक हो भाई। और तुम दोनों जितने सेल्फ सेंटर्ड, टॉक्सिक, सेल्फिश हो ना,
एक दूसरे के साथ बिल्कुल सही है. You guys deserve each other. Enough, Shajina. What enough? How dare you speak to my family like that? अम्मी यस शर्जीना मैं तुमसे कह रही हूँ और बाप से माफी मांगो, बल्कि अब तुम अदील से भी माफी मांगोगी. अम्मी उसने मेरे घर वालों से बदतमीजी की है, मैं माफी नहीं मांगूंगी. हैरत है मुझे. मैंने तुम पर एहसान किया कि मैंने क्या? मुस्तफ़ा की शादी तुमसे की तुम्हारे ससुर के कहने पर, और बजाय इसके कि तुम मेरी शुक्रगुजार हो तुम बदतमीजी कर रही हो. समझती क्या तुम अपने आप को? किस बात की शुक्रगुजार भाई? मैंने ठुकरा दिया तो डेस्परेशन में मेरे भाई से शादी करी. ये गैरतमंदी है तुम लोगों की. ये शजीरा, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ कि माफी मांगो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा. शर्जीना तुम सुन नहीं रही मैं क्या कह रही हूँ? माफी मांगो रुबाब से और अदील से. मुस्तफ़ा ही कहीं ना कहीं भाई स्टैंड लेगा. सुना नहीं क्या हो रहा है ये? मुझे इतना गुस्सा मत दिलाओ कि मैं अपना आपा खो दूं. माफी मांगो दोनों से. अभी मैं माफी नहीं मांगूंगी. मेरे साथ ज्यादती हुई, इसलिए मेरे घर वालों से बदतमीजी की. मैं किस बात की माफी मांगूं? क्या हो रहा है? Speak for yourself now. आपसे बात नहीं कर रहा. आप चुप रहिएगा. ये तरीका शजीना से बात करने का? इसको तमीज सिखाओ. मैंने कुछ कह दिया ना, अच्छा नहीं होगा. बस करिए बर्दाश्त. आप शजीना की इंसल्ट किया ना तो मुझसे बुरा तो क्या है? बहुत Hey, अच्छा है. how dare you speak to my husband like that? Who the hell are you? आपसे कहा ना चुप रहने के लिए. समझ नहीं आती आपको बात? ये बात कैसे कर रहे हो फरमान? अदील अदील एक सेकंड. अदील अदील वापस बीवी की कमाई पे पड़ने वाले तुमसे. हाँ, आज आके मुझे आंखें दिखाओगे? मुझे हाथ लगा रहिएगा. शजीना के बारे में कुछ नहीं. आके नीचे से बताओ. ओ तेरी. अदील मुस्तफ़ा ने सही होगा. अदील हाथ से दिया, बर्दाश्त कर दिया. शजीना के बारे में कुछ बता दिया होगा. इस लड़की के बारे में बात कर रहे हो? तब तक मुझसे इश्क लगाती थी. 8 उसको बात से आने ना मुझे. शजीना का लिहाज नहीं करूंगा, बता रहा हूं मैं. और मत लगाना, मेरा हाथ चल जाएगा, बता रहा हूं मैं. अदील मुझसे मार. क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है ये? बस करो, खुदा का वास्ता है. तुम्हें बूढ़े बाप का भी ख्याल नहीं है. अरे अब ये हाथ जोड़ता हूं. ये सब इसका किया जरा. इसने फसाद मचाया. पूछिए अपनी बहू से. आंटी प्लीज आप रिलैक्स करें. आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं? इतनी बदतमीज लड़की है, हर किसी में लड़ाई डलवा दी है इसने. प्लीज आप फिर बोल रही हैं. आपको बोला ना खामोश रहने के लिए. क्या किसी और को चलो रुक जाओ तुम लोग. ये दिन देखने के लिए मैं जिंदा था कि मेरे दोनों बेटे इस तरह लड़ेंगे. चैन आ गया, तुम्हें सुकून मिल गया. यही तो चाहती थी ना तुम. यही चाहती थी. बस अम्मी, चलो शशि, सबको कह रहा हूं मैं, आज के बाद शर्जीना की इंसल्ट करने के बारे में किसी ने सोचा भी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा. चुप रहता हूं इसलिए क्योंकि इज्जत करता हूं आप लोग. कमजोर नहीं हूं मैं. शर्जीना को जलील करने का हक किसी को नहीं दूंगा. सबको कह रहा हूं. चल दिए तुम कहाँ. भाई बहुत बढ़िया मुस्तफ़ा. ये काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था कि मुस्तफ़ा, मुझे था कि भाई स्टैंड लेगा, लेकिन इतना नहीं पता था कि या तो स्टैंड ये लेता ही नहीं है, या अगर ले तो ये मारपीट पे भी उतर आता है. गलती रुबाब की है. रुबाब को बोलने से पहले सोचना चाहिए था.
उसके मुंह में जो आया बोलती चली गई। भाई घर आए मेहमान की ऐसे इंसल्ट करना बहुत गलत है। मैं तो यही कहूँगा भाई, मुझे ये बहुत गलत लगा रुबाब का बिहेवियर। दूसरी तरफ अदील और रुबाब दोनों ही एक जैसे हैं, जैसा कि शर्जीना ने कहा कि तुम यही डिज़र्व करती हो। दोनों ही एक जैसे हैं भाई, क्या मेंटेलिटी है दोनों की, भगवान ही जाने। भाई वो इधर घर में आके यहाँ इधर लड़ाई करवा दी रुबाब ने। अदील वहाँ नताशा के साथ लगा हुआ है, और वहाँ सबसे बड़ी चीज़ भाई ये रुबाब को चीट कर रहा है अदील भी। मुझे पहले लग रहा था नताशा रुबाब को और सलमान को चीट कर रही है, लेकिन यहाँ तो अदील भी रुबाब को चीट कर रहा है, जिस हिसाब से वो हेरा फेरी कर रहा है भाई पैसों में। और फिर ये सब करने के बाद ये लोग सुख ढूंढ रहे हैं, शांति ढूंढ रहे हैं, कैसे मिल जाएगी भाई एक दूसरे को चीट करके। वो दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं भाई, ये देख के काफ़ी अच्छा लगा कि इनका बॉन्ड काफ़ी अच्छा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया। और ये भी ठीक था, मुस्तफ़ा ने काफ़ी बढ़िया स्टैंड लिया। मुस्तफ़ा ने साफ क्लियर कर दिया कि किसी को इसकी इंसल्ट नहीं करने दूंगा, मैं चुप रहता हूँ लेकिन कमज़ोर नहीं हूँ भाई, बहुत बढ़िया। बाकी बात करी जाए मुस्तफ़ा के फादर की, भाई उनकी एक्टिंग काफ़ी अच्छी है, बहुत अच्छा लग रहा है भाई उनको देख के। रियली भाई ऐसा लग रहा है बिल्कुल जेन्युइन ऐसा कुछ चल रहा है। मैं तो इतना खो गया था ड्रामे में कि भाई मुझे पता ही नहीं लगा कि मैं ड्रामा देख रहा हूँ या रियल लाइफ में मैं कुछ एंजॉय कर रहा हूँ ये सब, या रियल लाइफ में मेरी चल रहा है। एंजॉय तो इसको नहीं कह सकते भाई, काफ़ी वो है तनावपूर्ण स्थिति अगर हिंदी में कहूँ तो। भाई मेरे को तो खुद एक बार के लिए ऐसी टेंशन सी हो गई थी कि भाई अब क्या होगा, अब क्या होगा। इतना एंगेज कर रखा है ना इस ड्रामे ने कि भाई कहीं और ध्यान ही नहीं रहता है। बहुत मज़ा आया भाई देख के, बहुत अच्छा लगा। लेकिन भाई जो लास्ट में हुआ इसके बाद अब देखने वाला होगा कि भाई क्या होता है। ये लोग आई थिंक रुबाब और अदील शायद अब इस घर से चले जाएं, या मुस्तफ़ा और शर्जीना कहीं और चले जाएं। इनको सेपरेशन इनको मतलब वैसे सेपरेट इनको घर ले लेना चाहिए इनसे अलग। जॉइंट फैमिली में ये सारी चीज़ें चल जाती हैं, लेकिन रुबाब को सोचना चाहिए था। यही अगर शर्जीना कर देती ना इसकी फैमिली की या किसी की भी ऐसे डिसरिस्पेक्ट, तो भाई कोई भी चुप ना रहता आज। सारे के सारे शर्जीना पे टूट के पड़ते भाई कि भाई क्या कर दिया ये वो, जैसे कि पता नहीं फांसी दे देते ये लोग तो उसको। और रुबाब के टाइम पे भाई सारे उसके सपोर्ट में, अदील भी, उसकी मदर भी। भाई क्या चल रहा है यार घर में। किसी की डिसरिस्पेक्ट का हक तो यार नहीं है आप लोगों को, ऐसा तो नहीं करना चाहिए भाई। उसकी बहन और वो लोग यार वहाँ पे क्या सोचेंगे वो लोग, बताओ। रुबाब ने शर्जीना की इंसल्ट कर दी थी उस दिन पैसे दे के, चलो वो तो बर्दाश्त कर गई, लेकिन वो अभी कैसे बर्दाश्त करे कि उसकी फैमिली की भी इंसल्ट कर रहे हो। ये कोई बात नहीं होती यार करने वाले की। कपड़े की दुकान है या ये है ऑनलाइन जॉब है, भाई तुमसे मांग के थोड़ी खा रहे हैं अगले। अपने हक की कमाई अगले खुद कर रहे हैं, ये क्या बात हुई। चाहे अमीर है गरीब है, मैं तो कह रहा हूँ कि ऐसे लोगों को पता नहीं पैसा मिल ही कैसे जाता है इनको, तो ये तो उस लायक ही नहीं है ये लोग तो। भाई जितना पैसा हो जितना हो ना, बंदे को, आदमी को हम्बल रहना चाहिए भाई। ऐसा पैसा किस काम का भाई जो दूसरों की डिसरिस्पेक्ट करो, खुद का भी छिन जाएगा। अपने भी इनके मन में, इन लोगों के, अमीर लोगों के मन में, खुद के मन में तो शांति होती नहीं, और दूसरों की ज़िंदगी और ये तबाह करने पे लग जाते हैं। उनके मन की और शांति छीन लेते हैं, बताओ भाई। अच्छे भले वो लोग खुश थे, वो लोग अपनी हैप्पी लाइफ जी रहे हैं, उनकी लाइफ में इंटरफेयर कर करके उनको परेशान कर रहे हैं। तो खुद तो ये लोग परेशान हैं अपनी उससे, अपनी हरकतों से ही, लेकिन दूसरों को भी तंग कर रहे हैं यार। अदील के लिए तो मैं ये कहूँगा कि भाई इतनी खूबसूरती, इतना हैंडसम होने का क्या फ़ायदा यार, जब तुम्हारे हरकतें ऐसी हैं तो क्या फ़ायदा ऐसी खूबसूरती का भाई। ठीक है अच्छे हो, गुड लुकिंग हो, हैंडसम हो, लेकिन भाई जितना बाहर से हो अंदर से भी तो हो, तब बात बने।
तो चलो गाइस, देखते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। बाकी आपको अच्छा लगा हो तो नीचे थैंक्स बटन है, जाओ जाके उसे हिट कर दो और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो हम मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।